हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं, जो कि झारखंड के जामताड़ा जिला में जो चौकीदार पदों के लिए बहाली थी, वैकेंसीज है, वो फाइनली निकल करके आ गया हुआ है। जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, झारखंड चौकीदार जामताड़ा जिला के संबंधित जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कब तक आपका फॉर्म को भरा जाएगा और किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा से संबंधित ये निकल करके आया हुआ है, जो कि विज्ञापन संख्या 01/2024। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/7/2024 यानी 30 जुलाई 2024 तक इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। तो आप लोग भरना चाहते हैं तो 30 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 30/7/2024 है। 30/7/2024 तक आप अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 8/7/2024 से ही इसका फॉर्म जो है वो भराना शुरू हो गया है। तो आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम है, चौकीदार पदों के लिए जामताड़ा से संबंधित निकल कर आया हुआ है, जो कि 343 पदों पर इसका जो बहाली है वो निकल करके आया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं अनारक्षित में 139 पद है, अनारक्षित जनजाति के लिए 170 पद है, अनारक्षित जाति के लिए यहाँ पर शून्य है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए शून्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है और इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 34 पद को निकल करके आया हुआ है। यानी टोटल पद मिला करके आप लोगों का 343 पदों पर इसका जो बहाली है, वैकेंसीज है, वो निकल करके आया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद शैक्षिक रूप से आरक्षित होगा। बाकी चलिए आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में चौकीदार के पदों पर नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी बताया गया है कि झारखंड के आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं पास हो जाना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर उम्र सीमा में 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उम्र में आप लोग का अनारक्षित से हैं तो अगर आप 35 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोगों का 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 37 वर्ष और महिला अनारक्षित के लिए और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 38 वर्ष और अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला या पुरुष हैं तो आप लोगों का 40 वर्ष यहाँ पर एज जो है वो कम से अधिकतम रखा गया है। बाकी यहाँ पर प्रदर्शित हैं और आप लोगों का आयु की गणना जो किया जाएगा वो आप लोग का 1/7/2024 तक आप लोगों का कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आप लोगों का 40 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष जो बोला गया है वो आप लोगों का इसी एज के हिसाब से, इसी तिथि के हिसाब से आप लोगों का लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए, अनिवार्य होगा जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें नीचे में बीट संख्या भी बताया गया है, बीट का नाम बताया गया है और उस बीट में अगर आपका नाम आता है जो आप लोगों का नीचे में बताया गया है, यहाँ पर आप लोग दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नीचे में और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का बीट चौकीदार का कुल रिक्त बीट की संख्या एवं संबंध ग्रामों की सूची यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग जामताड़ा में जो आप लोग का बीट का नाम दिया गया है यहाँ पर इस तरह से, इसमें आप लोग ग्राम पंचायत को देख लेंगे कि आप लोग का जो ग्राम है उसमें इसमें है कि नहीं बीट, ये जो बीट बताया गया है इसमें आप लोग का ग्राम पंचायत का नाम है कि नहीं। अगर आप लोग का इस ग्राम पंचायत में इस बीट में नाम होगा तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आप लोगों को बताया गया है कि जो वैसे स्टूडेंट, वैसे छात्र छात्राएँ जो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उन लोगों का बीट क्षेत्र में स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा, यानी साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। बाकी यहाँ पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का जो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग का काम दिया जाएगा वो आप लोग को जिला में ही आप लोग का जो बीट क्षेत्र है वहीं पे
उसी क्षेत्र में आप लोगों का अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं आप लोग उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर अगला जो बताया गया है नियुक्ति की प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग का चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त जामताड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल प्रखंड कार्यालय थाना में भी देखा जा सकता है। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का लिखित परीक्षा जो होगा वो आप लोग का 50 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जिला से संबंधित आप लोग का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। यानी आप लोग का जो जिला से आप फॉर्म को भर रहे हैं, जामताड़ा से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो जामताड़ा जिला से संबंधित आप लोग का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जो कि आप लोग का साथ ही साथ स्थानीय भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग जामताड़ा में जो भी भाषा चलता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिससे भी आप जनजातीय भाषा से संबंधित परिचित हैं, तो उसी से संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर के आप लोगों का 50 अंक से संबंधित 50 अंकों का क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि आप लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा और उसी 4 ऑप्शन में आप लोगों का जो आंसर होगा उसको टिक बॉक्स करना है। यानी OMR शीट पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको लिया जाएगा। इसमें हमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% आना पर्याप्त है, तो ही आप इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, पास होंगे। सफल अभ्यर्थियों को सूची 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। यानी कम से कम आप लोग का 30% लाना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर अगला देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का शारीरिक माप जो किया जाएगा वो अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही क्रम घ में निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे। यानी यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद आप लोगों का शारीरिक जांच लिया जाएगा, और जांच में वैसे छात्र छात्राएं जो लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच में क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उन्हीं लोगों का दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक जांच करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का शारीरिक माप है वो आप लोगों का सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। इसके बाद उनका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आपका अगर इतना हाइट होता है और आप अगर एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप लोगों का शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर को गलत करते हैं तो उसमें आप लोगों का कुछ भी कटौती नहीं किया जाएगा, आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का शारीरिक जांच लिया जाएगा, उसमें आप लोगों का बताया गया है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं क्रमांक 9 शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। यानी ये तो मैं बता दिया आप लोगों को कि अगर आप लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, लिखित परीक्षा में अगर आप पास होते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप शारीरिक माप में पास होते हैं, तो ही आप लोगों को शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आप लोगों का सभी अभ्यर्थियों को 1 मील की दौड़ कराया जाएगा, जो कि निम्न प्रकार से यहाँ पर नीचे में अंकित किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जो कि पुरुष के लिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आते हैं 1 मील का दौड़, तो आप लोगों का 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप महिला हैं और आप लोगों का दौड़ है 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोगों का 10 नंबर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जामताड़ा जिला में 1 मील की दौड़ जो कराया जाएगा, वो शारीरिक जांच जो है वो आप लोगों का सेम ही है, महिला या पुरुष दोनों का सेम यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं, और आप लोगों को बताया गया है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति किया जाएगा, इसके द्वारा। और यहाँ पर क्या बताया गया है, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की 100 अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वैसे छात्र छात्राएं जो इस फॉर्म को भरेंगे तो इसके साथ आवेदन पत्र जो आपका है, जो आपका फॉर्म है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं इसका जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है, ये सारी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी संलग्न करना है, यानी अटैच करना है उसके साथ ही साथ, जो कि आप लोगों का बताया गया है। शैक्षणिक अंक पत्र यानी प्रमाण पत्र, यानी 10वीं क्लास का आपका मार्कशीट अनिवार्य है, मार्कशीट का फोटोकॉपी। इसके साथ ही साथ आप लोगों का स्थानीय निवास और जाति प्रमाण पत्र, यानी निवास और जाति दोनों प्रमाण पत्र को इसके साथ अटैच करना है। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र
और निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो किस तरीके से आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को देख करके और आप बिल्कुल फ्री में अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जन्म से संबंधित आप लोगों का कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जन्म तिथि से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जो कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ में मान्य होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है 4 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद यहाँ पर स्वपथा लिखा, मतलब जितने भी आप फॉर्म को भरे हुए हैं और उसके साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट को लगाएंगे वो सारी डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में, जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो और इसके साथ संलग्न करते हुए दिनांक 30/7/2024 तक, यानी 30 जुलाई 2024 तक जिला चौकीदार नियुक्त कोषांग उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है। यानी यहाँ पर आप लोग देखते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे और उसके साथ जो आपका फॉर्म रहेगा वो सारी फॉर्म को एक लिफाफे में, जो कि आप लोग का लिफाफे के ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए और उसी लिफाफे में आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ लगा करके अटैच करके और उसमें भर करके, और यहाँ पर देखते हैं जो आप लोग का पता दिया हुआ है आप लोग इस एड्रेस पे समाहरणालय जामताड़ा में भेज सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों का बीट संख्या में नाम आना चाहिए। ये तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो नीचे में बीट संख्या बताया गया है, बीट में आप लोग का नाम आना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ बताया गया है कि अगर आपको इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है तो आप लोग जामताड़ा.nic.in पर देख सकते हैं, या फिर कोई भी अगर संबंधित इससे नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा तो आप लोग जामताड़ा.nic.in पर जा करके और देख सकते हैं। इसका आवेदन करने का लिफाफे में डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप लोगों का 0 रुपया है, 1 भी रुपया नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि यानी आप लोग का एग्जाम जो डेट है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, आप लोग को न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाएगा। अंतिम तिथि जो इसका फॉर्म भरने का है वो आप लोग को 30 जुलाई 2024 है। 30 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे में देख सकते हैं आप लोगों का जो फॉर्म है ये आप लोग का 3 पेज में आप लोग का फॉर्म, सॉरी 1 फॉर्म 2 फॉर्म, हाँ 2 फॉर्म में इसका जो फॉर्म है ये 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है, जो इसमें आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो डिटेल्स को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके और भर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को अगर पढ़ करके और फॉर्म को भर के दिखाने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग ये दोनों फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इस PDF का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग चाहें तो दोनों PDF को निकाल करके और ये फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है ये सारी डॉक्यूमेंट को आप लोग को फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी लगा करके और एक लिफाफे में 25 रुपये का टिकट, डाक टिकट होना चाहिए जो कि ऊपर में होना चाहिए, और उसी लिफाफे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट को भर करके जमा करके और आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो एड्रेस दिया हुआ है जामताड़ा समाहरणालय में वहाँ पर भेज देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाला था और सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।